बताया था ना कि वीक का एफ था यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, मुझे पता था यहाँ पे वीकली एफ है ना। देखो वीकली एफ भी यहीं पे, डेली एफ का ओवरलैपिंग भी है, दोनों का ओवरलैपिंग। फिर देखो यहाँ पे भी वीकली एफ है, वीकली एफ है। तो देख लो वीकली को भी रिस्पेक्ट दे रहा है, डेली को भी रिस्पेक्ट दे रहा है, सभी को रिस्पेक्ट दे रहा है, प्राइस एफ से रिस्पेक्ट दे रहा है। तो ये आपका हाई टाइम फ्रेम का पी बन जाता है आपका ना। जैसे मैंने इन्वर्स एफ बताया था, IFBG ना, वो भी वर्क करता है। देखो कहाँ पे वर्क किया, इसका मैं मेन तरह जोड़ लूँ। यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे इस कैंडल पे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मैं उसको भी एक्सप्लेन करूँगा आपको। फर्स्ट मैं इसका मैं ठीक है, एग्जैक्ट वीक टैप क्या है यहाँ पे, उसके बाद से सेलिंग आई है ना। ठीक है, इन्वर्स एफ यहाँ पे था आपका। अब BPR में देखूँ, बैलेंस प्राइस रेंज, तो BPR आपको देखने को मिलेगा कुछ क्लियर सेटअप डेली पे मैं देखता हूँ BPR का। ठीक है, मैं सभी को इसमें आपको बताऊँगा। हाई टाइम फ्रेम का BPR भी मैंने उस पर शायद लिखा हुआ था ना। किधर गया, इसको जो BPR देखो, ये जो स्विंग है ये फेल हो गया। ठीक है, तो इसको BPR लेंगे, इन्वर्स देखते हैं, इसको रिस्पेक्ट दिया है कहीं पर भी, रिस्पेक्ट तो मिला है, बट उसको बाद में समझते हैं। देखो अब इसको लोअर टाइम फ्रेम पे आते हैं ना, 15 मिनट पे मैं चार्ट में आता हूँ, गोल्ड का चार्ट है। देखो ये सब डेली के फिजिक्स है, ये क्या है, 1 आवर्स पे आता हूँ मैं चार्ट में ना। देखो ये आपका डेली का एफ था, प्राइस टैप हुआ, देखो एग्जैक्ट टैप हुआ, यहाँ से प्राइस अप साइड के लिए चला गया। डेली का एफ है, टैप हुआ, प्राइस अप साइड के लिए चला गया। डेली का एफ था, वो भी टैप हुआ, प्लस उसमें क्या था, वीकली एफ था। देखो माइनर सा ही टैप हुआ है। देखो मार्केट में क्या है, बिग प्लेयर्स को क्या चाहिए ना, लिक्विडिटी। यहाँ पे मिल गई, बिग प्लेयर को लिक्विडिटी मिल गई, क्योंकि हाई टाइम फ्रेम का एफ था, वीकली का लिक्विडिटी मिल गई, चला गया अप साइड के लिए। और ये ट्रेड मैंने आपको दिया था, आपको याद होगा ना, ग्रुप में मैंने ये ट्रेड दिया हुआ है पूरा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक मैंने पकड़ा हुआ है, खुद मैंने पकड़ा है, आपको दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि प्राइस बाइंग जाने वाला है, और यहाँ से वीकली एफ डेली एफ का ओवरलैपिंग है, और सेशंस के साथ मैंने ट्रेड किया, और यहाँ तक मैंने ना ऑलमोस्ट यहाँ तक मैंने बुक किया था। ठीक है, होल्ड करके पूरा। और देखो यहाँ पे भी डेली एफ था, एग्जैक्ट इसने माइनर सा टैप किया हुआ है। मैं थोड़ा सा इसको अगर से देखो, यहाँ पे माइनर सा यहाँ पे टैप हुआ है ना, वीक, फिर भी बहुत ही अच्छा इसने रिस्पेक्ट दिया, डायरेक्ट अप साइड में डिस्प्लेसमेंट कर दिया इसने, साइडवेज होने के बाद ना, फिर अप साइड में बॉस कर दिया। अब देखो यहाँ पे भी डेली एफ था, बट इसको रिस्पेक्ट नहीं दिया। क्यों रिस्पेक्ट नहीं दिया, पता है क्या रीज़न है? फर्स्ट हम देखते हैं अपना प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन है क्या, नहीं, प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन के मतलब नीचे आया, क्योंकि देखो यहाँ से तो रिस्पेक्ट मिल गया था, बट अगर से 4 आवर्स में आप जाओ ना, 4 आवर्स पे इसी जगह पे, तो आपको 1 आवर्स है यहाँ पे तो यहाँ पे आपको 4 आवर्स का एफ देखने को मिलेगा ना, 4 आवर का एफ, इस पॉइंट पे 4 आवर का एफ देखने को मिलेगा, उसको इसने रिस्पेक्ट दिया, और ये डिस्काउंट में था, तो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप था, यहाँ से रिस्पेक्ट मिला है इसको। तो देखो हाई टाइम फ्रेम पी का मतलब यही है कि हम एक ऐसा एरिया डिसाइड कर रहे हैं कि जहाँ से हम एक बाइंग और सेलिंग का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो गए। उसको कैसे करना है लोअर टाइम फ्रेम पे, उसको भी आगे हम समझेंगे अभी। ठीक है, इसको मैं 4 आवर्स पे करता हूँ, तो इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, देखो ये 4 आवर का एफ था जो यहाँ पे ना, बट इसने क्या किया, इसको स्विप कर लिया। क्यों? अप साइड डाउन साइड में, क्योंकि यहाँ पे न्यूज़ था। अगर से आप डेट देखो, यहाँ पे कितने बज रहे हैं, 6 AM, मतलब शाम का है ना, 6 AM। तो शाम को ये कौन सा सेशन है, न्यूयॉर्क सेशन। न्यूयॉर्क सेशन में क्या होता है, ज़्यादातर न्यूज़ रहती है 6 बजे ना। तो अगर से 6 जन को आप देख लो, 6 जनवरी को आप देखोगे 6 बजे, तो यहाँ पर न्यूज़ रहेगा, उसी की वजह से डाउन साइड तक आया, और इस सभी की लिक्विडिटी ली, फिर उसके बाद ही अप साइड में गया। नहीं तो मैं डेफिनेटली इसी एफ से ना मैं बाई करता। ठीक है, उसके लिए यहाँ से न्यूज़ की वजह से गया।
न्यूज में देखो मार्केट किधर भी जा सकता है, बाइंग सेलिंग ना, उसका भी एक अलग फंडा उसको समझेंगे। देखो ये सेलिंग का एफपीजी है, डेली का एफपीजी, ये सब है, ये डेली का एफपीजी है, इसको समझ में, डेली का एफपीजी है। डेली एफपीजी टाइप किया, ओवरऑल देखो यहाँ से बाइंग नहीं जाना था, बट इसने क्या किया, देखो अब देखो आया ट्विस्ट आया यहाँ पे, क्या देखने को मिल रहा है, जब भी प्राइस अप साइड जाता है, ठीक है, कोई एफपीजी टैप करने यहाँ पे, अगर से वो उसका ट्रेंड बाइंग में, अगर उसको बाइंग में जाना है, प्राइस की डिलीवरी बाइंग में है, तो अगर से ये डाउन साइड में एफपीजी छोड़ता है तो डेफिनेटली इस एफपीजी को टैप करेगा यहाँ, फिर इसको टैप करेगा, फिर उसके बाद अप साइड के लिए जाएगा। समझ रहे हो, यहाँ पे सेलिंग का एफपीजी है, उसको भी रिस्पेक्ट दिया, डाउन साइड के लिए आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेली का एफपीजी यहाँ पे बाइंग का छोड़ा हुआ था, उसके लिए यहाँ से फिर बाइंग गया। अगर से यहाँ पे एफपीजी नहीं रहता ना, एफपीजी नहीं रहता यहाँ पे, तो फिर ये इतना नीचे नहीं आता आता पर 4 आवर्स का कोई भी मतलब उसका पीओआई होता, यहाँ तक आता, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करते हैं। बट यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप क्या था कि डेली का एफपीजी था, उसकी वजह से इसको रिस्पेक्ट दिया, फिर उसके बाद बाइंग यहाँ से गई प्राइस में। इसको ड्राइंग को हटाता हूँ ना। अब देखो यहाँ पे भी क्या था, डेली का एफपीजी, इसको लोअर टाइम फ्रेम में कैसे प्ले कर सकते थे, 15 मिनट पे इजीली जाओ, 15 मिनट 5 मिनट पे देखो, डिस्प्लेसमेंट के साथ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, ट्रेड प्लान करो इजीली। आप जो भी आपका डेली का एफपीजी यहाँ तक ट्रेड प्ले करो इजीली, यहाँ पे जाओ लोअर टाइम फ्रेम पे, यहाँ तक ट्रेड प्ले करो। गोल्ड में देखो ना, होल्ड कर सकते हो आप, देखो इजीली, देखो कितने पिप्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। लो से आप पकड़ो, लोअर टाइम फ्रेम में फ्रैक्टल का यूज करो, रिफाइन करो, यहाँ तक इजीली 2.76% इंडेक्स को पकड़ सकते हैं। अराउंड 700 पिप्स यहाँ पे दिखा रहा है, समझ रहे हो, 700 पिप्स बहुत होता है। जो पोजिशनल ट्रेडर होते हैं वो ऐसे ही करते हैं। देखो यहाँ पे भी डेली का एफपीजी था, इसको भी माइनर सा रिस्पेक्ट दिया 4 आवर्स के ना, 4 आवर्स के ऑर्डर ब्लॉक तक। मैं था 1 आवर्स में ना, 1 आवर में मैं अभी देखो बस एफपीजी आपको बता रहा हूँ ना, एफपीजी का यूज कैसे करते हैं हाई टाइम फ्रेम पे, एक पीवाई के थ्रू ना, ठीक है। यहाँ पे वीकली एफपीजी था, ये वीकली एफपीजी है, देखो कितना परफेक्ट रिस्पेक्ट दिया इसको, यहाँ से फिर बाइंग आई, ठीक। सभी एफपीजीज को देख लो यहाँ पे ना, सॉरी यहाँ पे डेली का, हाँ यहाँ पे वीकली भी है, ये भी वीकली का एफपीजी है जो मैंने आपको बताया, ये भी वीकली का एफपीजी है, इसको भी रिस्पेक्ट दिया प्राइस ने ना, रिस्पेक्ट दिया हुआ है। एग्जैक्ट आप देखो ना, यहाँ पे टैप किया, इसके मेन थ्रेशोल्ड के ऊपर ही, अगर से मैं इसका मेन थ्रेशोल्ड यूज करता हूँ, देखो इस लाइन के ऊपर ही इसकी बॉडी क्लोजिंग है, तो इसकी वजह से अपसाइड गया। और देखो यहाँ पे ये आपका डेली का एफपीजी था, इसको रिस्पेक्ट नहीं दिया प्राइस ने, इसको तोड़ दिया, तो ये कौन सा एफपीजी बन जाएगा, इन्वर्स एफपीजी ना, इन्वर्स एफपीजी बन जाएगा। और इसने ऑलमोस्ट देखोगे तो इधर कहीं भी आया होगा तो उसको रिस्पेक्ट दिया होगा, देखो यहाँ पे जैसे मैंने बताया, ये इन्वर्स एफपीजी था, ठीक है, सेलिंग का था, सेलिंग का एफपीजी अगर से ब्रेक हो जाता तो क्या बन जाता है, बाइंग बन जाता है, देखो बाइंग का, अब बाइंग का ये देखो एफपीजी बन गया, प्लस इसमें डेली का भी था, तो ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप था, उसकी वजह से हम देखो डिस्प्लेसमेंट, देखो बड़ी डिस्प्लेसमेंट है, देखो 1 आवर्स की कैंडल है ना, और पिप्स अगर से हम यहाँ पे देखें तो ठीक है, 300 पिप्स अप साइड में गया है ना, उसके बाद गिरा है प्राइस ना, ऐसे यूज करते हैं। आपने आईसीटी को भी देखा होगा, अगर से वो लाइव आते हैं ना तो देखा होगा, फर्स्ट वो क्या करते हैं, पहले जितने भी एफपीजी इन्वर्स एफपीजी रहते हैं हाई टाइम फ्रेम्स, उसको मार्क करते हैं, उसके अंदर लोअर टाइम फ्रेम में जाते हैं, बायर्स के अकॉर्डिंग उसको प्ले करते हैं ना। आई होप आपको एफपीजी समझ में आया, एफपीजी ना, इन्वर्स एफपीजी समझ में आया। अगर से मैं इंडियन मार्केट में भी बता दूँ आपको क्योंकि यहाँ गैप ना, गैप इन बैलेंस को भी हम पीवाइज के रूप में लेते हैं, वैल्यू इम्बैलेंस, तो आपको इंडियन मार्केट में ईजीबी में देखने को मिल जाएगा। मैं निफ्टी लेता हूँ डेली टाइम फ्रेम का, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम का निफ्टी है, इसको ऊपर से मैपिंग करते हैं, ठीक है, ऊपर से पीओआई को फाइंड करते हैं, देखो हाई से ना, देखो ये आपका ये देखो जो गैप है ना, ये जो गैप आपका है, ये क्या है, गैप इन बैलेंस, क्या आपका बनेगा, ये बनेगा पीओआई, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, डेली का है ना,
डेली का है, 4 आवर्स का भी हो सकता है। मैं डेली में बता रहा हूँ, 4 आवर्स पे भी गैप इन बैलेंस है, यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है। एक गैप इन बैलेंस है आपका, ये क्या बना, POI बना, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ना। कैसे बना मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। सेलिंग का है तो इसको मैं रेड करता हूँ, रेड हो गया। कुछ यहाँ पे उसने अच्छा रिस्पेक्ट दिया हुआ है, देखो। अगर मैं इसके लेता हूँ, इस गैप को भी लेता हूँ ओनली, तो देखो ऑलमोस्ट ये मैं अपने मतलब ना यहाँ से, ठीक है, मेन थ्रेशोल्ड के पास से गिरा हुआ है, फिर उसके बाद अगेन से अप साइड जाता है, फिर ये भी एक POI बन जाता है, ठीक है। तो अगर से नेक्स्ट कैंडल देखो यहाँ पे, तो यहाँ से भी एक सेलिंग आई है ना, ये भी POI बन गया आपका, ठीक है। एक गैप इन बैलेंस का क्या काम होता है, बस उसके गैप को लिया जाता है, जैसे मैंने बताया गैप को, बस मैंने इसका गैप को लिया, यहाँ से भी, यहीं से आपको सेलिंग देखने को मिल गई, ठीक है। एक गैप इन बैलेंस का काम होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक भी कैंडल नहीं है, ठीक है, समझो गैप इन बैलेंस है। ऊपर कैंडल, डाउन साइड में एक कैंडल है, यहाँ पे गैप डाउन खुला हुआ है। अब प्राइस कहाँ से जाएगा, हमको वेट करना है। इसके अंदर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कोई भी एंट्री आपको मिलती है, ठीक है, एंट्री जो मॉड्यूल है उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे एंट्री प्लान करो। जो भी डाउन साइड का आपका POI क्या है, आप डाउन साइड में कौन सा POI आपका दिख रहा है, आपको कौन सा POI दिख रहा है बाइंग का, यही ना, FVG। प्राइस कहाँ तक गया, FVG तक गया। लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे तो यहाँ पे 4 आवर्स का भी आपको देखने को मिल जाएगा कि देखो, जब भी बड़ी कैंडल आपको देखने को मिलती है ना, बड़ी कैंडल रहती, उसमें आप क्या करते हो, जब बड़ी कैंडल है तो उसमें देखो आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाओ, जैसे 1 आवर्स पे चले जाओ यहाँ पे ना। मैं 1 आवर पे आता हूँ, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, इस लैग में क्या देखने को मिल रहा है, इस लैग में लास्ट में देखो वॉल्यूम इम्बैलेंस है ना, ये बाइंग का है, वॉल्यूम इम्बैलेंस। देखो इसको प्राइस ने कैसे रिस्पेक्ट दिया हुआ है, उसको देखो, ये देखो आपका POI है ना, POI है, मैं सभी POI से बस मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। ग्रीन इसको, ये POI है, इसको प्राइस ने रिस्पेक्ट कहाँ पे दिया है, इसको रिस्पेक्ट नहीं दिया प्राइस ने, इसको तोड़ दी ठीक है। रिस्पेक्ट देने के बाद थोड़ा यहाँ से एक बाइंग आई है, ठीक है, बाइंग आई, फिर उसके बाद डाउन साइड में गिर गया। ओवरऑल यहाँ से ना सेलिंग आनी थी, ठीक है। मैं डेली टाइम फ्रेम में चलता हूँ, ठीक है। इसको मैं हटाता हूँ, आपका कहाँ पे है, FVG, एक यहाँ पे FVG है, सेलिंग का FVG है, ये क्या है, POI है, ये आपका क्या बन गया, POI, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। प्राइस ने टैप किया, उसके बाद प्राइस डाउन गिर रहा है। अभी देखो रिसेंट का ही मार्केट है ना, रिसेंट का मार्केट है, 1 2 3 दिन पहले का प्राइस किस FVG को रिस्पेक्ट दे रहा है, इसी को ना, इसी को रिस्पेक्ट दे रहा है और डाउन साइड के लिए जा रहा है ना। तो ये आपका POI है। अगर से मैं वॉल्यूम इम्बैलेंस बता, ओवरऑल देखो बाइंग में जाना है प्राइस को ना, तो इनको ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देगा ना। बाइंग में जाना है तो अगर से जो भी आपका वॉल्यूम इम्बैलेंस है उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देगा। जैसे ये आपका वॉल्यूम का इम्बैलेंस है ना, गैप इम्बैलेंस है, ठीक है, वॉल्यूम इम्बैलेंस दोनों को लेते हैं। देखो इसमें प्राइस फुल्ली साइडवेज था, फुल्ली साइड हो चुका है, बट फिर भी वो डाउन साइड के लिए गिरा, बट फिर भी उसने रिस्पेक्ट दिया यहाँ पे ना। इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा गैप अप गैप डाउन होता है ना, उसके अकॉर्डिंग भी आप ट्रेड करते हो ना। ICT का एक मॉडल है, क्या बोलते हैं उसको, मैं बताऊँ, वन सेटअप फॉर लाइफ योर लाइफ ना, शायद ऐसे ही, मुझे याद नहीं उतना, बट उस स्ट्रेटजी वही गैप अप गैप डाउन पे है, ठीक है, ठीक है। वो नाजदा में करते हैं, उस पर यूज होता है। देखो यहाँ पे यहाँ पे क्या था, गैप इनबैलेंस था, उसको रिस्पेक्ट दिया प्राइस ने, बट उसी के अंदर आपको वॉल्यूम का इनबैलेंस था, कौन सा, ये वाला वॉल्यूम इनबैलेंस था, प्राइस ने उसको भी रिस्पेक्ट दिया। देख रहे हो, ये आपका क्या है, वॉल्यूम इम्बैलेंस है पूरा, ये जोन जो है वॉल्यूम का इम्बैलेंस है ना। इसमें एक भी वॉल्यूम नहीं है, उसके लिए प्राइस यहाँ पे आया, टैप किया, उसके बाद ही बाइंग यहाँ से गई अप साइड के लिए। फिर देखो यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस है और FVG भी है, तो वो मतलब यहाँ पे देखो वॉल्यूम का इम्बैलेंस है, यहाँ पे FVG, तो प्राइस किसको रिस्पेक्ट देगा, FVG को रिस्पेक्ट देगा ज़्यादा, ठीक है। FVG किसने रिस्पेक्ट दिया, एग्जैक्ट मेन थ्रेशोल्ड पे, उसके बाद अप साइड के लिए प्राइस जा रहा है। फिर देखो, फिर यहाँ पे गैप इनबैलेंस है ना,
अगर से मैं आपको बताऊं तो अगर से कल के दिन मार्केट नहीं आता तो ठीक है, आपको यहाँ पे देखो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्राइस, इस लैग में देखने को मिलेगा ना, यहाँ पे देखने को मिलेगा। सेलिंग आता है तो यहीं से एक बाइंग का आप प्लान कर सकते हो निफ्टी में ना। सेलिंग आएगा तो यहाँ से एक बाइंग का प्लान कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे गैप इन बैलेंस है। ये आपका पीओआई बन जाता है, ये आपका पीओआई बन जाएगा ना, और यहाँ से बाइंग कर सकते हो। अगर से इस पूरे टोटल्स को लो, यहाँ पे वीक बॉडी आ गया तो उसको नहीं लेंगे, इस गैप इन बैलेंस को ही लेंगे। ठीक है, तो ये आपका पीओआई बनेगा। अब प्राइस अगर से डाउन साइड के लिए आता है तो यहाँ पे कोई भी आपका स्ट्रक्चर बनता है इस पीओआई पे, क्योंकि नीचे के सभी टैप हो चुके हैं ना, लास्ट यही बचा हुआ है। तो यहाँ आप टैप करता है तो यहाँ से एक बाइंग का आप देख सकते हो, ऐसे कुछ बाइंग का। ठीक है, ट्रेड आप प्लान कर सकते हो ना, ऐसा इसका यूज करते हैं। लोअर टाइम फ्रेम पे जाके इसको मतलब ट्रेड को प्लान करते हैं। देखो इस पर मैंने वॉल्यूम इम्बैलेंस भी बता दिया, यहाँ पे दिखा दिया आपको, रिस्पेक्ट दिया हुआ है उसने। यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस, गैप इन बैलेंस, सॉरी एफईजी गैप इन बैलेंस, यहाँ पे एफईजी गैप इन बैलेंस, वॉल्यूम इम्बैलेंस। देखो यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस का एकदम परफेक्ट यहाँ पे एकदम दिख रहा है आपको। ठीक है, परफेक्ट है। देखो ये पूरा जोन देख रहे हो आप, इसमें वीक है, ओनली वीक है, वॉल्यूम है ही नहीं, मतलब बॉडी है ही नहीं यहाँ पे। तो इसको कैसे रिस्पेक्ट दिया? इसको लोअर टाइम फ्रेम में मैं चलूँ तो यहाँ पे आपका है 5 दिसंबर है, 15 मिनट पे जाता हूँ निफ्टी में। 5 दिसंबर, 5 दिसंबर पे आता हूँ। ये रहा आपका 5 दिसंबर भाई। अब देखो ये आपका पीओआई था, आपने पहले ही मार्क किया हुआ था कि भाई ये मेरा पीओआई है ना, ये मेरा पीओआई है, आपने पहले ही मार्क कर लिया था कि ये मेरा पीओआई होने वाला है। तो अब डेफिनेटली आप यहीं से ट्रेड प्लान करोगे ना, यहीं से ट्रेड प्लान करोगे, क्योंकि आपका ये पीओआई है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। समझ रहे हो, यही आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। अब अगर से इसमें लोअर टाइम फ्रेम पे आप जाओगे तो आपको यहाँ पे ना एंट्री मिल जाती है, इस जो जोन है, साइडवेज जोन है। अब 1 मिनट में जाओगे तो यहाँ पे एंट्री आपको मिल जाएगी ईजिली। आप इस पूरे ट्रेड को कैच कर सकते थे हाई तक। अगर से यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, ईजिली आप ट्रेड प्लान करते। ठीक है, कुछ इस तरह। यहाँ पे आपका 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी रख सकते थे। मेन थ्रेशोल्ड से लेते आप तो छोटा, रिफाइन करके आप लेते तो छोटा 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और आप कहाँ तक ट्रेड को होल्ड कर सकते थे? इसके हाई तक, जब तक के बॉस नहीं आया था। एग्जैक्ट इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया बॉस ना। आपको इजीली आपको कितना टारगेट मिला? 255 पॉइंट, 255 पॉइंट का टारगेट, 1% इंडेक्स आपने पकड़ लिया। इसमें प्रीमियम क्या ही गया होगा। ठीक है, प्रीमियम बहुत ही लंबा गया होगा ना। ऐसे मतलब प्लान किया जाता है ऐसे ही, इसको मैं यही बता रहा हूँ कैसे यूज करना है। अगर स्लोअर टाइम फ्रेम पे इसको भी मैं दिखाऊँ, देखो यही था आपका ए जोन, सेलिंग का मैंने बताया था। प्राइस टैप किया, इसमें डिस्प्लेसमेंट गैप इन बैलेंस था, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे आपको एंट्री मिल जाती है। ट्रेड को आप इजीली यहाँ पे प्लान कर सकते हो। वो कैसे प्लान करना है वो नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, बट यहाँ पे बस देखते हैं। यहाँ से आप प्लान कर सकते थे डाउन साइड के लिए, छोटा सा ऐसा लगा के। ठीक है, छोटा ऐसा लगाओ, पूरा ट्रेड को कैच करो। ठीक है, अगर से सभी को मैं लोअर टाइम फ्रेम में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, इसका यूज देखो, यहाँ पे रिसेंट का मार्केट है, प्राइस यहाँ टैप हुआ ना, टैप हुआ, इस जगह पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया इसी जगह पे। अब आप क्या करोगे? आपको पता है हाई टाइम फ्रेम में टैप हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, आईडीएम हो चुका है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? नेक्स्ट डे सेलिंग ही करोगे ना, बाइंग में नहीं जाओगे, इस बाइंग में फंसोगे नहीं, आप सेलिंग करोगे। एग्जैक्ट देखो यहाँ से सेलिंग, पूरी सेलिंग आई है यहाँ तक। मेरा मानना है अगर कल के दिन हो सॉरी मंडे को ना, मंडे को अगर से गैप डाउन खुलता है यहाँ पे ना, गैप डाउन खुलता है मंडे को, तो आप यहाँ से बाइंग का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो यहाँ से बाइंग कर सकते हो, जो भी आपका मतलब रहेगा स्विंग, ये स्विंग को आप टारगेट कर सकते हो ना। यहाँ पे कुछ इसको टारगेट कर सकते हो। अगर से गैप अप खुलता है ना, यहाँ पे टारगेट करो। अगर से गैप अप खुलता है
ठीक है। अगर से गैप अप इधर कहीं खुलता है ना तो आप सेलिंग करो। यहाँ पे गैप अप खुलता है तो आप सेलिंग के लिए इसको देख सकते हो। अगर गैप डाउन खुलता है इस POI के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ से बाइंग कर सकते हो। वो मतलब मार्केट के ऊपर है कब कैसे चलने वाला है। तो हमने POIs को समझा कि POIs को कैसे यूज करते हैं, ठीक है। POI क्या है? POI मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, हाई टाइम फ्रेम का POI ना। उसका मतलब हमको देखो डायरेक्शन पता है, ठीक है, डायरेक्शन पता है, बट हमको POI नहीं पता है। आपको पता है कि नहीं? अब ये यहाँ से बाइंग ही जाने वाली है। क्यों? POI यहाँ पे है। जैसे मैंने कैंडल रेंज थ्योरी आपको बताया था नेक्स्ट लेक्चर में, तो उसके अकॉर्डिंग क्या था? कैंडल रेंज थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था? वही ना, बाइंग सेलिंग मैंने बताया था। तो इसमें डेली टाइम फ्रेम पे क्या आपको देखने को मिलेगा? CRT कैंडल रेंज थ्योरी में, जैसे मैं डेली टाइम फ्रेम का कैंडल लेता हूँ, देखो देखो बॉडी यहाँ पे यहाँ पे बॉडी इसके ऊपर क्लोज हुआ था, ठीक है, बॉडी इसके ऊपर क्लोज हुआ है। तो अब क्या बाइंग, नेक्स्ट डे क्या आया था? बाइंग ना। बॉडी यहाँ पे क्या था? इसमें क्या था? इस कैंडल में देखो तो बॉडी क्या था? इसके ऊपर क्लोज हुआ, ठीक है, इस वीक के ऊपर बॉडी क्लोज हुआ था, तो यहाँ पे बाइंग आया था ना। सॉरी, यहाँ पे मैं लेता हूँ, एक सेकेंड, हाँ ये था, ये पार्ट था आपका, ठीक है। अरे यार हाँ देखो यहाँ पे बॉडी क्लोज हुआ था इसके ऊपर, तो नेक्स्ट डे क्या आया था? बाइंग आया था। बट इसमें बाइंग आया था, बॉडी इसके ऊपर क्लोज हुआ, नेक्स्ट डे क्या हुआ? क्योंकि ये हाई, ये जो स्विंग था ना, ये स्विंग था। जब देखो एक स्विंग स्विंग ये मतलब क्या करता है? हाई टाइम फ्रेम का स्विंग ले लेता है, तब शॉर्ट टर्म के लिए जो बायर्स होते हैं डाउन साइड के लिए हो जाते हैं ना। डाउन साइड के लिए क्यों हो गए बायर? क्योंकि यहाँ पे उसने वॉल्यूम इम्बैलेंस छोड़ दिया था ना, वॉल्यूम इम्बैलेंस छोड़ दिया था, उसके लिए शॉर्ट टाइम के लिए बायर्स हो गए थे। और नेक्स्ट डे आपको क्या देखने को मिल रहा था कि यहाँ तक प्राइस आएगा, बट यहाँ तक नहीं आया प्राइस। क्या किया प्राइस ने? यहीं से क्लोजिंग दे दी। मतलब देखो वीक क्या है? वीक इसके नीचे ना, ठीक है, वीक इसके नीचे, तो नेक्स्ट डे हम क्या प्लान कर सकते थे? ठीक है, ये सब कुछ नहीं है यहाँ पे, समझो तो आप ब्लैंक है, ठीक है। अब मैं अगर से ऐसे बताऊँ आपको, यहाँ पे देखो नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, इसको इग्नोर करो, इस पार्ट को इग्नोर करो पूरा। मैं इसको वाइट कर देता हूँ, ठीक है, इस पार्ट को आप इग्नोर करो। यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, इस पार्ट में अब देखो कुछ नहीं है। तो अब नेक्स्ट डे क्या प्लान करोगे, जिससे मैं बताऊँ, ठीक है। देखो इस पार्ट में कुछ नहीं है, अब नेक्स्ट डे क्या प्लान करोगे? यहाँ पे क्या प्लान करोगे? यहीं तक ना, वॉल्यूम इम्बैलेंस तक। तो लोअर टाइम फ्रेम पे अब इजीली वॉल्यूम इम्बैलेंस तक गए। बट देखो अब जैसे ही वॉल्यूम इम्बैलेंस टैप हो गया, अब क्या करोगे? आप बाइंग का प्लान करोगे ना। ओवरऑल तो प्राइस को बाइंग जाने वाला है, इस FVG को टैप करने, इस FVG को टैप करने जाने वाला, तो यहाँ से बाइंग का प्लान करते हैं ना। लोअर टाइम फ्रेम पे इसको देखते हैं, 5 मिनट पे देखते हैं, ठीक है। उसमें सेटअप आपको इजीली देखने को मिलेगा 5 मिनट पे। देखो क्या देखने को क्या मिल रहा है? सेल साइड लिक्विडिटी ले ली यहाँ पे, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ पे इसने किया? ये हाई पे और यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आप एंट्री भी बनाते, तो नेक्स्ट डे आप क्या कर सकते हैं? आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो यहाँ से आप इजीली आप नेक्स्ट डे क्या कर सकते थे? ट्रेड को BTC लगा देते। और वही रीज़न था कि BTC का रीज़न यही था कि नेक्स्ट डे आपको बाइंग देखने को मिल जाए। क्यों? क्योंकि उसका POI था, डाउन हो चुका था डाउन साइड के लिए, तो डाउन साइड में प्राइस में कुछ था ही नहीं कि डाउन साइड जाए, उसके लिए प्राइस बाइंग के लिए यहाँ तक चला गया, बाइंग गया ना, उसके लिए प्राइस बाइंग गया। और यहाँ पे भी मैं बताऊँ, किधर गया, यही वाला था ना, मैं 15 मिनट बताया था आपको। आई होप आपको मतलब हाँ POI समझ में आया हो ना, POI का यूज कैसे करना है। POI मतलब मैंने POI बता दिया, ठीक है। आप चार्ट पे जाओ, POI को मार्क करो, इजी वे में मार्क करो, आपको समझ में आएगा POI का यूज कैसे करना है, ठीक है। POI का यूज कैसे करना है, देखो यहाँ पे देखो, इस पॉइंट पे मैं बताऊँ, यहाँ पे गैप डाउन खुला था, यहाँ पे गैप डाउन खुला था, तो POI अपना क्या बनता है? गैप डाउन खुला है तो यहाँ पूरे गैप को लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक प्राइस कहाँ तक आया? POI, ये आपका POI बना ना, गैप डाउन खुला है, ठीक है, ये POI आपका बना। प्राइस देखो एग्जैक्ट मेन थ्रेशोल्ड पे टाइप करता है, उसके बाद यहाँ से प्राइस सेलिंग में चला जाता है पूरा, तो ये आपका POI ना।
बस मैं पीओआई बता रहा हूँ, अभी एंट्री मॉड्यूल नहीं बता रहा हूँ ना। नेक्स्ट लेक्चर में एंट्री मॉड्यूल समझेंगे। अब हम समझते हैं, हमने पीओआई समझ लिया, ओपन हाई लो क्लोज समझते हैं, उसका यूज कैसे करना है वो भी हमारे एंट्री मॉड्यूल में आता है, बट वो कैंडल रेंज थ्योरी है। देखो मैंने भी गोल्ड का लेता हूँ मैं, क्योंकि ज़्यादातर मैं ट्रेड गोल्ड में ही करता हूँ ना। डेली टाइम फ्रेम गोल्ड का, वीकली मैं पहले लेता हूँ, कोई सा भी मैं कैंडल लेता हूँ, ठीक है, कोई सा भी कैंडल, ठीक है, ये मैं लेता हूँ। यहाँ पे आपको पीओआई देखने को मिल गया ना, ठीक है, पीओआई देखने को मिल गया, प्राइस यहाँ पे टैप कर दिया है। मैं इसी बताऊँ तो डेली टाइम फ्रेम पे ही चलते हैं, डेली टाइम फ्रेम। अब देखो यहाँ पे देखो पीओआई टैप हो चुका है, ठीक है, पीओआई टैप हो चुका है, बट आपको कैंडल मैंने क्या बताया था, अगर सिर्फ कैंडल्स को मतलब प्राइस को बाइंग में जाना है ना, तो पहले वो फेक मोमेंटम देगा, और फेक मोमेंटम क्या होता है, जूडा स्विंग होता है ना। अगर से उसको बाइंग में जाना है भाई, ठीक है, यहाँ से उसको बाइंग में जाना है तो क्या करेगा, पहले डाउन जाएगा, ओपन होगा, लो बनाएगा, फिर हाई बनाएगा, फिर उसके बाद क्लोज हो जाएगा, कुछ इस तरह, ठीक है, ओपन लो हाई क्लोज ना। अगर से सेलिंग में जाना है तो सेम कंडीशन, ओपन हाई बनाएगा, फिर लो बनाएगा, फिर अप साइड में क्लोज कर देगा, ऐसे करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जैसे ही पीवाई उसका टैप हुआ, पीवाई टैप हो गया यहाँ पे, तो उसने क्या करी, यहाँ पे तो क्लोज हो गया, ठीक है, नेक्स्ट डे क्लोज हो गया, बट यहाँ पे देखो ना, मैं इसको मार्क करता हूँ, ए वाली डेज और ये दोनों डे, ठीक है, 3 डेज, क्योंकि अब नेक्स्ट पीवाई पे हो जाने वाला है। एक पीवाई को टैप करने के बाद कहाँ जाएगा, अपने नेक्स्ट पीवाई के पास जाएगा ना। तब देखो इस डेज को मैं लेता हूँ ना, कैसे यहाँ पे जूडा स्विंग बना, कैसे हुआ सब देखो, डेली कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ, हाई बनाया, लो बनाया, क्लोज, क्योंकि अब यहाँ से प्राइस को जाना था, ये सेलिंग का एफपीजी था। सेलिंग का एफपीजी क्या था कि अब यहाँ से हमको इंडिकेट कर रहा है मार्केट की, नहीं अब हम सेलिंग में जाने वाला है, तो पहली जो मतलब सेल बाइंग, पहले बाइंग आएगा। तो यहाँ पे देखो ये जो पार्ट है, हाँ ये जो पार्ट है, अरे यार, हाँ ये जो पार्ट है, इसमें क्या आया है, इसमें आपका बाइंग आया है ना फर्स्ट, ये जो किंडल का वीक है इसमें फर्स्ट बाइंग आया, उसके बाद सेलिंग आई है ना। तो हम इसको भी समझते हैं ना, यहीं पे आपको बाइंग सेलिंग का समझा देते हैं, इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। देखो यहाँ से स्टेप बाय स्टेप देखो ना, पहले यहाँ पे सेलिंग में जाना था, प्राइस को बाइंग में जाना था, सॉरी बाइंग में, तो पहले लो बनाया, देखो यहाँ पे वीक ने लो बनाया, वीक बनाया, फिर उसके बाद बाइंग में गया, फिर इसको भी मैं बताऊँ, देखो थोड़ा सा और जूम करता हूँ, तो यहाँ पे भी वीक बनाया है, लो आया, फिर उसके बाद बाइंग गया, फिर क्लोजिंग हुआ, ओपन लो हाई क्लोज, ठीक है, इसमें भी सेम हुआ है, ओपन लो हाई क्लोज, ओपन लो हाई क्लोज, ओपन लो हाई क्लोज। अब यहाँ से सेलिंग जाना था, तो प्राइस ने क्या किया, ओपन हाई लो, लो यहाँ तक बनाया उसने, फिर क्लोजिंग अप साइड में कर दी। फिर सेलिंग में अगर प्राइस को जाना तो क्या करेगा, यहाँ से ओपन किया, ठीक है, ओपन, देखो यहाँ पे फिजी, यहाँ टैप माइनर से यहाँ पे फिजी टैप हुआ है ना, यहाँ पे पहले ये फिजी टैप हुआ था कुछ इस तरह, यहाँ पे ना एफजी टैप हुआ, तो एफजी जब टैप हुआ उसके बाद नेक्स्ट डे अपने क्या देखना है, अब बाइंग आएगी भाई, अब तो बाइंग आने वाली है, तो हम क्या करेंगे, इस एफजी को टारगेट करेंगे ना, इस एफजी को। तो प्राइस अगर से बाइंग में जाना है, ठीक है, तो प्राइस क्या करेगा, इसको मैं एग्जैक्ट ऐसे मार्क कर देता हूँ, ठीक है, प्राइस क्या करेगा, यहाँ पे देखो ओपन यहाँ पे हुआ, ये इसका लो बनाया, ठीक है, यहाँ पे उसने हाई बनाया, यहाँ पे इसने क्लोज कर दिया, ठीक है, ओवरऑल इसने पीओआई को टैप करने के बाद भी क्लोजिंग की ना। तो इसको हम लोअर टाइम फ्रेम पे समझते हैं ना, ओपन हाई लो क्लोज जूडा स्विंग। 15 मिनट पे जाते हैं गोल्ड में, डेट है 15 नवंबर, 15 मिनट के चार्ट पे 15 नवंबर, 15 नवंबर की है कैंडल, ठीक है, देखो ठीक, 15 नवंबर ना। अपना जो फॉरेक्स मार्केट है यहाँ पे स्टार्ट होता है 4 ना, यहाँ पे दिखा रहा है
6 बजे स्टार्ट हो गया, ठीक है, और क्लोजिंग यहाँ पे हुई। तो प्राइस में देखो पहले क्या हुआ, ध्यान से देखना, बाइंग में जाना था उसको ना, तो प्राइस ओपन हुआ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक इसने लो बनाया, फिर यहाँ पे हाई बनाया, उसके बाद यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक है। फिर प्राइस को अब ओवरऑल बाइंग में जाना है, तो प्राइस ने क्या किया, ठीक है, ये डायरेक्ट बाइंग में चला गया ना, इसने लो नहीं बनाया, ठीक, क्योंकि इसके बायर्स जो थे वीकली बायर्स वो डन हो चुके थे। देखो यहाँ पे प्राइस देखो ओपन हुआ है बट माइनर सा गया है, माइनर सा लो गया है ना, बट गया है। इस कैंडल में मैं आपको जूम करके पूरा जूम करके बताऊँ, ये आपका ना 15 मिनट की कैंडल है, मैं इसको हटाता हूँ, देखो लो बनाया, इस कैंडल ने भी लो बनाया ना, फिर उसके बाद बाइंग गया है, क्योंकि उसके पी डन हो चुके थे, नीचे कुछ था ही नहीं, नीचे कुछ देखने को मिल रहा है कि यहाँ तक प्राइस आएगा उसको टैप करने, कुछ नहीं है, उसके लिए प्राइस ओपन होते ही डिस्प्लेसमेंट अपसाइड के लिए दे रहा है। मैं चार्ट को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, बहुत सारा अच्छा अभी आपको देखो, ओपन हल्का सा लो बनाया, उसके बाद यहाँ पे हाई बनाया, ठीक है, यहाँ पे इसने क्लोज कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो प्राइस ने क्या किया, फिर सेम कंडीशन फिर यहाँ पे भी था, ओपन हुआ, जब तक उसके बायर्स डन नहीं हुए ना, इसने लो नहीं बनाया, क्योंकि उसके बायर्स पास में थे, उसने हाई डायरेक्ट इसने हाई किया, ठीक है, माइनर से लो गया था, ओपन हाई, यहाँ तक इसने हाई बनाया उसका, यहाँ पे इसने ऑलमोस्ट 4-5 बजे 5:30, हाँ यहाँ पे इसने क्लोजिंग दे दी, ठीक है, यहाँ पे इसने क्लोजिंग दे दी। फिर नेक्स्ट डे देखो यहाँ पे मतलब ओपन हाई लो क्लोज, देखो कभी भी कैंडल अगर से, अब इसमें जुड़ा स्विंग में बताऊँ तो यहाँ पे इजी वे मैं आपको समझा देता हूँ। देखो प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ 15 मिनट पे, ठीक, ये 15 मिनट का है चार्ट ना, तो देखो प्राइस को तो डाउन जाना था, बट इस यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, इस लेग में क्या कर रहा है प्राइस, ये पहले बाइंग दिखा रहा है कि सभी बाइंग में जाओ, बट ओवरऑल उसको सेलिंग में जाना था यहीं से। तो प्राइस ने पहले क्या किया, फेक मोमेंटम, ओपन हाई बनाया इसने, फिर लो बनाया यहाँ पे कुछ इस तरह, मैं बताऊँ तो ना, यहाँ पे लो उसने बनाया 26, इसका लो पॉइंट हो गया, और क्लोजिंग यहाँ पे इसने कर दी, यहाँ पे इसने क्लोजिंग कर दी, डे की क्लोजिंग हो गई मिडनाइट में, यहाँ पे डे की क्लोजिंग हो गई, ठीक है। तो प्राइस देखो वही बिहेवियर क्या कर रहा है, ओपन हाई लो क्लोज। अब इसमें जूडा स्विंग क्या है, जूडा स्विंग क्या है, जूडा स्विंग यही है, अगर प्राइस को सेलिंग में जाना तो पहले बाइंग दिखाएगा, ये यहाँ पे इसने बाइंग दिखाया, तो मैं इसको साइड में क्लियर हटाता हूँ, साइड करता हूँ। तो इसमें आप देखो जूडा स्विंग, मैं फॉरेक्स का जूडा स्विंग लूँगा, देखो जूडा स्विंग को प्ले कैसे करना है ना, जो ये फेक मोमेंटम है ना, ये जो पूरा फेक मोमेंटम है उसको लेना है ना, तो मैं यहाँ से इस फेक मोमेंटम को लेता हूँ, ठीक है। अब मैं सेटिंग में जाता हूँ, यहाँ पे जूडा स्विंग को मैं अप्लाई करता हूँ, ठीक है, ये आपका हो गया जूडा स्विंग, समझ में आया। एग्जैक्ट टारगेट इसका देखो, जूडा स्विंग का टारगेट देखो, कहाँ तक आपको टारगेट देखने को मिल रहा है, एग्जैक्ट -2 तक गया प्राइस, उसके बाद साइडवेज हो गया। मैं इसको भी मैं हटा दूँ, ये सब भी मैं हटा दूँ, अब देखो क्लियर दिख रहा है आपको, जो ए लैग है ना, जो पहले फेक मोमेंटम दिया रहता है, जैसे ए लैग है फेक मोमेंटम, वो जूडा स्विंग होता है, ये फेक मोमेंटम है, फिर उसके बाद जैसे ही ब्रेक होगा इसका लो, जैसे इसका लो ब्रेक होगा यहाँ तक जूडा स्विंग होगा, उसके बाद प्राइस कहाँ पे भी जाए, तो इस लैग को जूडा स्विंग बोलते हैं। उसमें हम एंट्री कुछ इस तरह एंट्री बनाते हैं, हाई पे स्टॉप लॉस रहता है उस कंडीशन में, और लो पे -2 तक टारगेट रहता है, उस कंडीशन में आपको यहाँ पे भी एंट्री मिल सकती किधर भी, बट जैसे यहाँ ब्रेक होता है वो जूडा स्विंग होता है, और लो को आप टारगेट कर सकते हो उस कंडीशन में, कुछ ऐसे ना। अब बीच में यहाँ पे जूडा स्विंग मत ले लेना, ठीक है, 7-7 PM इसको जूडा स्विंग लोगे तो आप फंस जाओगे, ठीक है। आप बोल दोगे कि ये भी जूडा स्विंग होगा ऐसे, इस लैग में 15 मिनट का है, 5 मिनट पे आप देखोगे कि ये जूडा स्विंग है, पहले फेक मोमेंटम फिर उसके बाद रियल मोमेंटम, ऐसे आप लोगों तो फंस जाओगे, ठीक है। आपने इसको जूडा स्विंग बोल दिया, ठीक है, आप ऐसे फंस जाओगे, प्राइस आप जहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहे हो वहाँ तक नहीं जाएगा, मानो तो इसका हाई यहाँ तक था फेक, तो प्राइस कहाँ तक जाएगा, -1 तक गया,
उसका नीचे गिर गया, आपका जो यहाँ एसएल रहता है वो कट जाता है, ठीक है। प्रीवियस जैसे जुड़ा स्विंग में मैंने बताया प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस लो हाई, वहाँ पे लेना रहता है। तो मैं थोड़ा सा चार्ट को क्लियर कर देता हूँ पूरा, फिर उसके बाद मैं अगेन से इसमें आपको जुड़ा डेली कैंडल्स पे आता हूँ। ओपन हाई मैंने फर्स्ट देखो चार्ट को कैसे देखा जाता है वो फर्स्ट मैं मार्क कर देता हूँ। देखो डेली कैंडल में पहले ओपन हो रहा है, बाइंग में जाना है, लो बना रहा है, फिर उसके बाद हाई क्लोज कर दे रहा है ना, ओपन हाई लो क्लोज, ओपन हाई लो होल, मतलब ओपन हाई लो क्लोज कर रहा है, ठीक है। अब उस केस में देखो मैं फर्स्ट इस सभी को पहले मार्क कर देता हूँ, ठीक है, सभी डेज जितने हैं उसको मैं मार्क कर देता हूँ। सभी डे को मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, ठीक है। आज से 1 हफ्ते 10 दिन का ही मैंने मार्क किया हुआ है ना, 1 हफ्ते 10 दिन का मैंने मार्क किया हुआ है। अब इसमें क्या हो रहा है प्राइस में, देखो पहले प्राइस को बाइंग में जाना, तो ओपन हो रहा है, लो बना रहा है, फिर हाई क्लोज, कैसे इसको लोअर टाइम फ्रेम में 15 मिनट पे समझते हैं। देखो ये आपका चार्ट हो गया, ठीक है, ठीक है। चार्ट को देखो ऐसे देखोगे तो इजी वे में आपको समझ में आ रहा है, ऐसे चार्ट को देख रहे हो तो क्या समझ में आ रहा है, प्रीमियम एंड डिस्काउंट भी आपको समझ में आ रहा है ना। प्राइस देखो यहाँ से डिस्काउंट से प्राइस अप साइड में गया, फिर यहाँ पे आया प्राइस, ठीक है, कोई यहाँ पे पीओआई था अप साइड के लिए चला गया डेली टाइम फ्रेम का, जब यहाँ पे अप साइड के लिए इस लेवल पे आया तो वो फिर प्रीमियम में आता है प्राइस, फिर प्रीमियम में प्राइस आता है यहाँ पे, फिर उसके बाद ही बाइंग में जाता है ना। तो ऐसे डेली चार्ट को मतलब ऐसे मार्क करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पे ओपन, अरे यार यहाँ पे चला गया 6 PM 6 PM, हाँ यहाँ पे आया। देखो इसमें जूडा स्विंग कौन है, जो ए लैग है इसमें जूडा स्विंग कौन है, इस लैग में जूडा स्विंग कौन सा है, जैसे मैंने बताया आपको ना जूडा स्विंग, इस लैग में अब जूडा स्विंग कौन सा है, ये आपका जूडा स्विंग है। पहले यहाँ प्राइस ओपन हुआ, ठीक है, प्राइस ओपन हुआ, इसने लो, ठीक है, जैसे ही ओपन हुआ एक्सपेंशन दे दिया, ठीक है, इसने लो नहीं बनाया, लो माइनर सा यहाँ पे लो बनाया था, ठीक है, मतलब ये पुल बैक डाउन साइड के लिए, फिर अप साइड, तो यहाँ पे डायरेक्ट हाई बना दिया, तो यहाँ पे इसने क्लोजिंग दे दी, ठीक है, ओपन ओपन लो हाई क्लोज, लो कहाँ पे है, लो इसका यहाँ पे, मैं जूम करके बताऊँ तो ए लो है इसका, ए लो पॉइंट है, लो पॉइंट कौन सा है, ए है, लो है। ओपनिंग पॉइंट कौन सा है इसका, ए है। पहले प्राइस जब ओपन हुआ था तो पहले लो बनाया था, फिर उसको हाई बना, ऊपर गया, पहले लो, ठीक है, उसकी उसी वजह से वीक बना ना, उसी की वजह से वीक बना, ओपन लो प्राइस हाई पे यहाँ पे आया, हाई क्लोज ना, ठीक। अब फिर यहाँ पे आप देखो क्या हुआ, इस कंडीशन में क्या हुआ, इस यहाँ पे इसमें भी प्राइस ने वही सेम कंडीशन किया, ओपन माइनर सा लो गया था, लो यहाँ पे इसका हाई था, क्लोजिंग कहाँ पे दी, इसने यहाँ पे दी ना, ओपन लो हाई क्लोज। अब इस कंडीशन में क्या हुआ था, देखो सब पीओआई के ऊपर डिपेंड करता है ना, अगर हाई टाइम फ्रेम पे जाओगे तो पीओआई के ऊपर है, कब कितना बड़ा जूडा स्विंग बनेगा, कितना छोटा जूडा स्विंग बनेगा वो मैटर करता है, और जूडा स्विंग को हमेशा प्रीवियस डे वीक या मंथ के हाई लो पर लिया जाता है, ठीक है। और गोल्ड में, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, किधर गया, हाँ देखो प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, फर्स्ट ने लो बनाया, फिर उसके बाद लो बनाने के बाद क्या किया, यहाँ पे इसका हाई था, अब क्लोजिंग किधर हुआ है इसका, क्लोजिंग कुछ इस तरह हुआ है, हाँ अरे यार किधर गया, हाँ इसका क्लोजिंग हुआ। तो इसमें देखो जूडा स्विंग कौन सा है, ये आपका जूडा स्विंग है, कौन सा, 5 मिनट पे चलते हैं, 2 फरवरी 5 मिनट पे चलते हैं, 5 मिनट का चार्ट है, 2 फरवरी एंट्री देखते हैं इसमें, 2 फरवरी, हाँ ये रहा आपका 2 फरवरी। देखो ये बहुत ही परफेक्ट सेटअप था, एकदम टेक्स्ट बुक सेटअप था, यहाँ पे आप एंट्री बना सकते थे। देखो जूडा स्विंग कौन सा होता है, जैसे ये स्विंग ब्रेक हुआ,
आईडीएम इसको आप बोलो, या तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोलो, ठीक है। मैं इसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोलता हूँ। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम का पीओआई था, ठीक है, वो टाइप हुआ था मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब हमको पता चल गया कि अब यहाँ से बाइंग जाने वाला, तो वो जो जहाँ तक ये डाउन आया था अब गया, तो ये जूडा स्विंग होगा, जूडा स्विंग। तो यहाँ से हम ट्रेड को कुछ इस तरह कर सकते थे, लो से यहाँ तक लगाते कुछ इस तरह। तो हमको एग्जैक्ट यहाँ तक क्या देखने को मिला, टारगेट। हमको ये टारगेट बता रहा है कहाँ तक, -2 तक हमको टारगेट लेना है। बट उस केस में अगर से हम 15 मिनट पे देखते हैं तो ओवरऑल हमको देखो पता है कि टारगेट हमारा ये हाई रहने वाला है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम का जो टारगेट है ये हाई रहने वाला है। तो उस कंडीशन में अगर से आप 15 मिनट के स्विंग को लेते हो, ठीक है, तो एग्जैक्ट आपको ये टारगेट देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये रहा आपका स्विंग, फेक मोमेंटम। मुझे पता है इसमें आपको कन्फ्यूजन कहाँ पे आ रही है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जहाँ होता है, ठीक है, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया ना। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद आपने यहाँ से एंट्री भी कहीं से भी प्लान की हो तो आपको टारगेट मिल रहा है। कहाँ तक मिल रहा है देखो, तो इसने -2 तक टारगेट दिया, एग्जैक्ट -2 तक दिया यहाँ तक। बट इसमें रूल क्या है पता है, इसमें रूल क्या है, रूल यही है जूडा स्विंग का कि जब ये लो बना रहा है ना तो समझो फेक मोमेंटम है। जैसे मैं बताऊँ, यहाँ पे प्राइस लो बना रहा है तो ये फेक मोमेंटम है, इसमें हमको ट्रेड नहीं प्लान करना है। तो जब ये फेक मोमेंटम बना रहा है तो उस केस में क्या होगा, ये लो बना रहा है तो कोई पीओआई तक जा रहा है ना, या तो कुछ करने मतलब कुछ तो अपना स्ट्रक्चर बनाएगा। जैसे यहाँ पे आएगा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोलो या आईडीएम करता है, यहाँ से हाई चला जाएगा। तो इस केस में ये जूडा स्विंग बोलते हैं। और इसमें हम आप फिब लगाते हैं, कुछ इस तरह फिब लगाते हैं जो भी रहता है, और -2 तक का हम इसमें टारगेट लेते हैं ना। फिबोनाची ऐसे लगा के जो सेटिंग है जूडा स्विंग का फॉरेक्स का, उसमें हम ऐसे टारगेट लेते हैं। और ये जो टारगेट हो गया कुछ इस तरह रहता है, एसएल जूडा स्विंग के नीचे और टारगेट। जैसे आप जूडा स्विंग पता चल गया तो एंट्री आपको यहीं से मिल जाती ना, इसी लो से मिल जाती, डिस्काउंट से मिल जाती आपको एंट्री, और ये आपका एग्जैक्ट ये टारगेट हो जाता ना। ऐसे आपका टारगेट मिल जाता है। और देखो फेक मोमेंटम, यहाँ पे स्ट्रक्चर बना बाइंग का, हाई टाइम फ्रेम पीओआई था, प्राइस में टैप किया था, तो एकदम क्लियर सेटअप है ना, एकदम क्लियर सेटअप है। यहाँ से बिंदास आप एंट्री बनाओ, छोटा सा एसल, बड़ा सा टारगेट यहाँ तक ना। ये जूडा स्विंग का देखो। अब जूडा स्विंग में क्या होता है, मैं अगर से और भी आपको बताओ जूडा स्विंग की, तो देखो जो आपका फर्स्ट जो ट्रेड होता है ना, जैसे यहाँ से आपने ट्रेड प्लान किया तो प्रॉफिट कैसे बुक करना रहता है, उसमें जूडा स्विंग में होता है कि जब आपका -1 डन हो जाए ना, -1 डन हो जाए, टैप हो जाए, तो उसमें आपको सोचना रहता है कि सोचो आप प्रॉफिट को, कुछ पार्शियल जो प्रॉफिट होता है उसको बुक करो। जैसे हमने 1 लॉट लिया तो उसमें 0.5 लॉट बुक कर लो ना। आपका जो एसएल हो गया वो कम भी हो जाता है, और रिस्क फ्री आप क्या करो फिर, उसको बिंदास आपका जो भी एसएल है उसको एसएल है उसको ट्रेल कर दो, कॉस्ट टू कॉस्ट कर दो, थोड़ा प्रॉफिट भी बुक कर लो, क्योंकि मार्केट रिवर्स होता है तो आपका जो भी है प्रॉफिट में ही आप रहोगे। फिर उसके बाद जो ओवरऑल प्रॉफिट होता है आप यहाँ पे बुक करो, फुल प्रॉफिट जो आप प्रॉफिट हाफ प्रॉफिट छोड़ा था आपने -2 पे बुक कर लो। ये जूडा स्विंग का नियम है, रूल है ना। ऐसे प्ले किया जाता है। और कब प्ले किया जाता है, जब प्राइस लो बनाता है, जब प्राइस ओपन होता है लो बनाता है तो फेक मोमेंटम ना, ओपन हाई लो क्लोज जैसे मैंने आपको बताया। आई होप आपको समझ में आया हो। लेक्चर 2 घंटे का हो गया है ना, 8:30 9:30 10:30 हो गया है ना। 2 घंटे का लेक्चर। थोड़ा सा मैं एग्जांपल और बता देता हूँ जूडा स्विंग का निफ्टी में, ठीक है। निफ्टी में मैं बता देता हूँ, निफ्टी की सेटिंग्स भी है तो इंडेक्स के अकॉर्डिंग मैं बता देता हूँ। निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं हम। फर्स्ट मैं इसको सभी को रिमूव करता हूँ, ड्राइंग को। पहले देखो डेली टाइम फ्रेम को, पहले डेली को मैं मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। जो 5-6 कैंडल्स है उसको मार्क कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7
अब देखो ये मैंने कैंडल्स को मार्क कर लिया, ठीक है। प्रीवियस जो कैंडल थे ऑलमोस्ट 10 डेज़ के, उसको मैंने मार्क किया। अब इसमें हमको देखना है ओपन हाई लो क्लोज हो रहा है। अब ओवरऑल देखो प्राइस को यहाँ पे जाना है, इस पे हाई पे जाना है, इस लिक्विडिटी को हंट करने जाना है, ठीक है। बाई साइड लिक्विडिटी को हंट करने जाना है। इसको मैं बाई साइड लिक्विडिटी कर देता हूँ, किधर किधर, हाँ। और ओवरऑल प्राइस को यहाँ तक जाना है, इस POI तक ना, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। इसको मैं POI कर देता हूँ, हाँ POI, इस POI तक जाना है। अब इस कंडीशन में हम ट्रेड को कैसे प्लान करेंगे, पहले देखेंगे प्राइस ओपन हो रहा है, इसने लो बनाया है, ठीक है। हम बाइंग का ट्रेड देख रहे हैं, तो हम यहाँ से अगर से बाइंग का हम देख रहे हैं ट्रेड ना, तो पहले प्राइस क्या करेगा, लो बनाएगा, फेक मोमेंटम, फिर उसका रियल मोमेंटम, नेक्स्ट डे फेक मोमेंटम, फिर रियल मोमेंटम, फिर फेक मोमेंटम, फिर रियल मोमेंटम ना, ऐसे कर रहा है। तो यहाँ पे हमको ये भी देखने को मिल गया ना, यहाँ पे भाई ये तो गैप इनबैलेंस था, वॉल्यूम इम्बैलेंस, वॉल्यूम का इनबैलेंस था, उसको प्राइस ने टैप किया, ये आपका POI बन गया है एक, और यहाँ पे भी एक POI बन गया। अब उस कंडीशन में जब हम ओपन हाई लो क्लोज को समझते तो हमारा अब डायरेक्शन बाइंग का है। जब हमारा डायरेक्शन बाइंग का है तो हम बाइंग में जाएंगे। जब बाइंग में जाने के लिए पहले यहाँ पे अगर हम एंट्री प्लान करेंगे तो लो पहले बनाएगा, फेक मोमेंटम जुड़ा स्विंग जो होगा फेक मोमेंटम लो। तो हम इस पे देखते हैं, ठीक है। 5 मिनट पे आते हैं निफ्टी की चार्ट पे, ठीक। आपका यही लो था, ये आपका लो पॉइंट था, ठीक है। आपका POI पे प्राइस आया, ठीक है। इसको स्विप किया, डेली टाइम फ्रेम पे स्विप किया। पहला जो मोमेंटम है फेक मोमेंटम ना, ये फेक मोमेंटम था। जैसे ही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया इसने, फेक मोमेंटम को ब्रेक किया, ठीक है। फेक मोमेंटम कैसे हुआ, ठीक है, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया लोअर टाइम फ्रेम पे, तो अब पता चल गया भाई अब प्राइस बाइंग में जाने वाली। ये हो गया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, MMS बोलते हैं इसको। इसको थोड़ा सा और सीधा करते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब इसमें जूडा स्विंग को कैसे प्ले करेंगे, देखो अब इंडियन मार्केट का जूडा स्विंग लगाते हैं भाई, ऐसे हो गया लो से हाई, इंडेक्स का जूडा स्विंग। अब देखो इसका टारगेट देखो, अभी मज़ा आएगा आपको। कहाँ तक दिखने को मिल रहा है टारगेट, -3 -2। इसका टारगेट देखो -3 तक रहता है, -1 पे सोचना पड़ता है बुक करने को। और इसका सेटिंग थोड़ा सा मेरा ख़राब हो चुका है, मैं उसको चेंज करूँगा क्योंकि मेरा अभी को, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपका जो ट्रेड बनता था, इसके अकॉर्डिंग जो ट्रेड बनता था वो कहाँ तक बनता है आपको, ये आपका फेक मोमेंटम जुड़ा स्विंग। यहाँ से आप एंट्री बनाते हो कुछ इस तरह निफ्टी में। SL कहाँ पे रहेगा, इस POI के नीचे, या तो जुड़ा स्विंग के नीचे डाल सकते हो, ठीक है। आपका जो टारगेट रहेगा कहाँ तक रहेगा, स्विंग हाई पे। स्विंग का हाई कौन है, बाई साइड लिक्विडिटी, ये आपका टारगेट हो गया बाई साइड लिक्विडिटी। ओवरऑल आप ऊपर तक भी रख सकते हो बाई साइड लिक्विडिटी, ये आपका टारगेट हो गया। तो इजी वे में आप इस ट्रेड को पकड़ सकते थे कुछ ऐसे, ऐसे आप यहाँ तक भी होल्ड कर सकते थे कुछ इस तरह। ये आपका जूडा स्विंग जो होता है आपको एग्जैक्ट टारगेट बताता, मैं तो बोलूँगा इसी तक टारगेट रखो, यहीं तक रखो, क्योंकि हमको पूरा नहीं दिखाना है ना। देखो यहाँ पे इजीली ना, बैंक निफ्टी में, सॉरी निफ्टी 50 में 420 पॉइंट आपको मिला। SL कितना था, 78 पॉइंट का। अगर से इसको और भी छोटा आप करते, ठीक है, और भी छोटा करते, तो जैसे ही आपको एंट्री इस FG पे आप लिए थे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद इस FG पे, तो उसी FG के नीचे आप SL लगाओ भाई। 43 पॉइंट का SL है आपका, 400 पॉइंट का प्रॉफिट, ओवरऑल 1:9 का आपका टारगेट है, 1:9 का। मैं जूडा स्विंग तक बोल रहा हूँ, अब बाई साइड तक भी लेता हूँ 1:9, यहाँ पे भी लेते हो तो आपका 1:7 का आपका टारगेट है। इजीली आपका 1:7 मिल जाता। एक काम होता है जूडा स्विंग का, वो एग्जैक्ट आपको जो है टारगेट बताता है कि नहीं भाई यहीं तक आपका टारगेट रहेगा। उसके बाद आप क्लोज कर लो ना, आप क्लोज कर लो, फिर नेक्स्ट ट्रेड प्लान करो आप ना। तो -3 तक ही गया, ठीक है, ओवरऑल ऊपर तक गया, बट उसको नहीं लूँगा। बस मैं यही बाई साइड लिक्विडिटी मेरा टारगेट पॉइंट था, और ये -2 तक भी मैं ले सकता था ना, -2 तक भी मैं बुक कर सकता था। उसके बाद प्राइस देखो गैप अप खुला तो -2 तक दिया, उसके बाद ही डाउन साइड में आया, फिर यहाँ से गैप इनबैलेंस एक आपकी फिर एंट्री बनती है,
ओवरऑल बाइंग में जाना, गैप इन बैलेंस है, देखो मेन थ्रेशोल्ड पे टैप किया, फिर एंट्री बनाओ, ठीक है। अब उस केस में आपका जूडा स्विंग कौन सा है, देखो फिर जूडा स्विंग का कॉन्सेप्ट आया। यहाँ पे आपका फेक मोमेंटम, पहले देखो प्राइस ओपन हुआ, देखो हमको देखो बाइंग में जाना है, तो ये बाइंग की कैंडल है ना उसको नहीं लेना, बाइंग में जा रहा है उसको नहीं, ये जो सेलिंग आया ना ये फेक मोमेंटम होगा। फिर उसके बाद जब भी ब्रेक होता है ना वो रियल मोमेंटम होता है, वो अप साइड के लिए जाता है पूरा, यहाँ तक अप साइड के लिए गया, फिर उसके बाद यहाँ पे क्लोज कर दिया प्राइस ने। तो फेक मोमेंटम जो है यही जूडा स्विंग होता है, उसके अंदर आपको ट्रेड प्लान करना था। इसके थ्रू अगर से हम देखते हैं, सॉरी यहाँ पे रहेगा, आजा भाई, ये आपका जूडा स्विंग हो गया ना, एग्जैक्ट इसने देखो तो इसको मतलब डन किया अपने, जो भी पीओआई था डन करने के बाद ही ये फिर डाउन साइड में गिर रहा है, डाउन साइड में गिर रहा है। यहाँ से भी आप एक स्कैल्पिंग बोले तो प्लान कर सकते थे इजीली ना। इस केस में आपका लो पे ऐसे एसल रहता है और हाई पे ऐसे टारगेट रहता है, मतलब जो भी आपका पी रहता है। बट ये पी डन हो चुका था तो मैं उस केस में इसी को -1 तक ही टारगेट रखता, क्योंकि -1 डन हुआ तो प्राइस क्या हुआ है देखो, -1 डन हुआ, डे क्लोज, -1 डन, डे क्लोज होने वाला था, उसके लिए मैं इधर, और जो एसल है अगर से आप यहाँ पे एंट्री बनाते तो यहाँ पे आपको एंट्री मिल जाती इजीली लोअर टाइम फ्रेम पे। कुछ इस तरह आप ट्रेड को प्लान कर सकते थे ना। आई होप आपको जूडा स्विंग समझ में आया हो, ठीक है। बॉस चौक, सॉरी मैं कुछ भी बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत रात हो चुकी है, मैं लगातार 2 घंटों से ज़्यादा हो गया बोलते बोलते ना। देखो आप सबको समझ में आया।